इंसान तब तक उस भगवान की दया में रहमत के लायक नहीं बनता जब तक इंसानियत के कारनामे नहीं करता। इंसान ईश्वर ने बना के भेजा है, इंसानियत ईश्वर की देन है। लेकिन अगर इंसान इंसानियत पे चलेगा तभी वो मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बनेगा, तभी उस पे परमपिता परमात्मा की खुशियां बरसेंगी। इंसान की फितरत हो गई है कि वो दूसरों की तरफ निगाह ज्यादा रखता है, खुद की तरफ निगाह कम मारता है। आप सारा दिन घूमते रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, लगे रहते हैं मारो मार। कभी खुद के बारे में सोच आती है, मैं कैसा प्राणी हूं यार, मैं क्या क्या करता रहता हूं, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है? कभी आती है दिलो दिमाग में सोच? जी नहीं। सारा दिन दूसरों की तरफ, सारा दिन इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर चल दिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखो ना, हमारा कहने का मतलब ये है कभी अपने बारे में भी सोचो। आप क्या क्या करते रहते हो और उसका मतलब क्या है? जितना दूसरों की तरफ ध्यान गड़ाओगे, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष बढ़ती जाएगी। अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के लायक बनाओ, अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कौन कितना काबिल है, किसका भगवान से कितना प्यार है, कौन कहां सेवा करता है, कौन क्या कर रहा है, बजाय ये सोचने के ये सोचना चाहिए कि मैं कितना सुमरण करता हूं, मैं कितना सत्संग सुन के अमल करता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं, मैं कितना कर्तव्य निर्वाह करता हूं। सबके कर्तव्य निर्वाह करने की सीमाएं हैं। जिस तरह कोई नौकरी पेशा है तो उसका कर्तव्य है वो जो नौकरी करता है उसके लिए सही ईमानदारी से 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे दिलो जान से काम करे। फिर घर परिवार के लिए समय दे, मां बाप के लिए समय दे। ज्यादातर के मां बाप पढ़ाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि बच्चा नौकरी में लग जाए। अपने भारत में तो ज्यादातर भारतीयों का यही सपना रहता है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं, उसको आगे लेके जाऊं, वो नौकरी लग जाए मेरा बेटा बेटी, फिर वो तरक्की करे। जो घर गृहस्थ में रहती है, और जब बेटा नौकरी लग गया, बेटी नौकरी लग गई, तो उस मां बाप को भूल ही जाती है जिसने सब कुछ बनाया है, और कहने क्या लग जाते हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने बनाया है, मैंने ये किया। अगर तेरा माँ बाप तुझे अनपढ़ रख लेते तो तू भी खुश रहता, क्योंकि पढ़ने के नाम से तू भी कतराता था। कभी उनका धन्यवाद किया, शुक्राना किया? अरे छोड़ो धन्यवाद शुक्राने की बात। आपका फर्ज कर्तव्य ये बनता है कि उन माँ बाप की देख रेख करना जब उनको आपकी जरूरत है। यह है इंसानियत। ठीक है, आपको मालिक ने दिमाग दिया, आप आगे बढ़ गए, अच्छे बन गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह भी तो जरूरी है ना कि आप जिनकी वजह से आगे बढ़े उनको बहुत पीछे मत छोड़ दो। तो ये कर्तव्य है। घर गृहस्थ में रहते आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, मां बाप है, सास ससुर है, जो भी रिश्ते नाते हैं, उनके लिए कर्तव्य बनता है
उसका निर्वाह करें। पति पत्नी है, फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपके माँ बाप की बहुत सेवा करे, उनसे प्यार करे, तो आपका भी कर्तव्य है आप अपनी पत्नी के माँ बाप की भी संभाल करें। और पत्नी को चाहिए कि अगर आप चाहती हैं कि आपके माँ बाप की संभाल हो, तो आप अपने पति के माँ बाप की भी हद से ज्यादा संभाल करो, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। जरूरी है आप दोनों को यह समझौता करना होगा। इसे कर्तव्य कह लो या समझौता कह लो या नियम कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन यह करना ही होगा। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप तरक्की हासिल कर पाएंगे। और ईश्वर के लिए समय देना सुबह शाम, वो तो जरूरी है ही है। ये तो आपका महाकर्तव्य है, क्योंकि जिसने आपकी आत्मा को बनाया और जो हर पहाड़ जैसे कर्म को कंकर बनाने की शक्ति रखता है, तो उसका तो सुमरण करने में आपका कई गुना अरबों गुना फायदा है। तो सुबह शाम राम का नाम भी जरूर लें। अब जो त्यागी हो जाते, घर गृहस्थ त्याग दिया, दुनियादारी त्याग दी, मालिक से प्यार है, उनका कर्तव्य तो यही बनता है को ईश्वर की रियाय, परमात्मा की प्रजा के लिए जो गुरु पीर फकीर हुक्म दे 100% उस पे अमल करना है। ये उनका महाकर्तव्य होता है। सुमरण करना, सेवा करना, प्रकृति की सेवा में आगे बढ़ना, मानवता के लिए आगे चलते जाना, तो ये कर्तव्य है। इसका निर्वाह जरूर करें। और ऐसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए जो घर गृहस्थ से रहे हैं, उनको भी फर्ज है कि वो भी समय निकाल के इंसानियत की सेवा भी जरूर किया करें, तन मन धन से। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-4 दिन, ज्यादा देते हो तो फिर तो कहने क्या है, लेकिन जितना, और खास करके जो जिनके बच्चे जवान हो जाते, कमाने लग जाते, अच्छी कमाई होने लग गई और आप घर में बेले बैठे रहते, तो आपका तो फर्ज ही है कि आप सारा दिन सेवा करो, नेक काम करो। आपका भी फायदा और आपकी औलाद का भी फायदा। सुमरन पूरा ध्यान लगा के करो, टेंशन लेके सुमरण नहीं करना चाहिए। आपने सुमरण करना है, फल मालिक जरूर देगा। क्या पता आपके इतने भयानक कर्म हो कि आपको दिव्य दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन आपके शरीर पे ऐसे रोग आने वाले थे जो आप चारपाई पे पड़े पड़े काटने थे, और आपके सुमरण की वजह से, सेवा की वजह से वो यूं कट रहे हो, यूं कट रहे हो। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते आपके लिए अच्छा क्या है। जब आप सुमरण करते हैं, वो राम, वो भगवान डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा बनाते हैं, अच्छे राह पे चलाते हैं। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। वो कभी गलत चीज बच्चे को देते ही नहीं। क्या आप अपने बच्चे को सांप पकड़ाते, क्या आग का अंगार पकड़ाते, क्या उसको दलदल वाले रास्ते पे भेजते हैं, क्या अपने बच्चे को अकेला रोड पे छोड़ देते हैं या ट्रैफिक चल रहा हो? कभी नहीं ना। तो आप उस भगवान के लिए छोटे बच्चे, सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, मेहनत कीजिए। हो नहीं सकता कि वो सदगुरु मौला आपको फल ना दे, 100% फल देगा। बस निंदा ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी को गलत ना कहो। अगर दिख भी जाता है तो किसी गलत वाले को सही करने की कोशिश करो, तो आप भक्त हैं। पर अगर आप गलती करते चले जाते हैं तो काहे की भक्ति। इसलिए सेवा करो, सुमरण करो, मालिक से मालिक को मांगो तो मालिक झोलियां भर देते हैं। और हम अपने हाथों के जो कर्म योगी हैं, ये खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर चलाते हैं, हम हर कार्य कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर भी चला लेते हैं। सब चीजें राम जी की कृपा है, उनकी कृपा। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, लेकिन राम तो महान है।
तो उनकी कृपा है, शास्त्र नाम दाता हमारे गुरु जी श्याम मस्तान दाता। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि कर्म योगी जरूर बनो, लेकिन ज्ञान जरूर हासिल करो। ज्ञान के बिना कर्म योगी अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। छोटा सा उदाहरण आपको देते होते, मान लीजिए आपको पता धरती में पानी है, ये तो हो गया ज्ञान। धरती के ऊपर बैठो, पालथी मार ली, हाथ जोड़ लिए, भगवान को बोलने लगे, भगवान पानी निकाल, पानी निकाल, पानी निकाल, निकल पानी, निकल पानी। तो क्या पानी निकल आएगा? नहीं। ज्ञान है कि धरती में पानी है, लेकिन कर्म क्या है? आप जाइए, बोरवेल करने वालों को बुलाइए, या खुद भी करना चाहते हैं तो पाइप वगैरह लाते हैं, उसमें बोकी वगैरह पुराने टाइमों में मारते हैं, या फिर कुआं बनाया जाता है। तो वो है कर्म। पता है यहां पानी है, ये ज्ञान हो गया। निकालना कैसे है उसका है ज्ञान, लेकिन जब करोगे तो ही वो बाहर आएगा ना। दूध में घी है, सरसों के तिलों के दानों में तेल है, फूलों में खुशबू है, पर निकालने का ढंग अलग अलग है। कनौज इतर की नगरी माना जाता है, वहां पे गुलाब के फूलों का इतर निकाला जाता है। सत्संग करने गए थे हम, वहां जिधर देखो गुलाब ही गुलाब। तो कहने का मतलब एक प्रोसीजर है, एक ज्ञान है। हम तो गुलाब का फूल सूंघा, अरे वाह क्या खुशबू आती, और इसका तेल एक बूंद लगा दी, उन्होंने हमें दिया थोड़ा सा कि गुरुजी देखो हमने निकाला, श्रद्धा से लेके आए। तो हमने वो लिया, उनको खुशी में कुछ दिया, प्रसाद जो भी दे पाए, तो जाके हमने वहां रख लिया और उसकी एक बूंद लगा के हम सत्संग करने चले गए। हमें अच्छे से याद है, शायद केरला साइड में हम लोग सत्संग करने गए थे। महीना भर सत्संग करते रहे, वापिस आए, जैसे हमने गेट खोला, गुलाब के किसी बाग में आ गए, गुलाब के फूलों में, मतलब चारों तरफ कमरे में, हालांकि एक ही बूंद लगाई थी। तो हम हैरान रह गए कि यार गजब है, कुदरत ने क्या क्या दे रखा है, बस निकालने का ढंग आना चाहिए। तो उसी तरह ये सब कुछ देने वाला आप सबके अंदर बैठा है, और निकालने का ढंग हम बताने के लिए ही फकीर हैं। वो आप सबके अंदर है, जो इतना कुछ, एक गुलाब के फूल से देखिए, जरा सी बूंद लगाने से वो कई महीनों तक चलता रहा। तो अब कुदरत का कादिर वो राम, वो ओम कैसा होगा जिसने ये सारी सृष्टि को बनाया है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो हमें ये बता दे अलग अलग डिजाइन कैसे होते हैं। एक ही माँ बाप के खून से बने दो सगे भाई, दो जुड़वा बच्चों के हाथों के निशान अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के रेटिना अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के कर्म अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों के नसीब अलग अलग कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ब्लड ग्रुप वही है, लगभग माँ बाप का ही सिंचा हुआ खून है। तो ये कैसे पॉसिबल है? कौन, किसके पास टाइम है जो एक ही गर्भ में पैदा होने वाले दो बच्चों के अलग अलग डिजाइन बना रहा है? कोई तो होगा। ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ऑटोमेटिकली कैसे चल रहे हैं? एक छोटी सी कंपनी ऑटोमेटिकली नहीं चलती, उसके लिए बॉस चाहिए, उसके लिए बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, तब जाके कंपनी कामयाब होती है, सारे मिलके काम करते हैं। तो ये सारी सृष्टि क्या ऑटोमेटिकली चल रही है? जब मर्जी बरसात आ गई, जब मर्जी हवा आ गई, और ये धूप आ गई, और ये सब कुछ बादल आते हैं, वो टाइमिंग है, सारा सेटिंग है। कैसे? थोड़ी सी सेटिंग अपसेट होती है तो क्या हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। कारनामे तो इंसान के खरीदे हुए हैं, बुरा ना मनाना। हम पेड़ पौधों को उखाड़ रहे हैं, पानी का बेहिसाब बर्बादी कर रहे हैं हम लोग। कुदरत से जब हम इतना कुछ लेते हैं तो कुदरत भी फिर कुछ ना कुछ कहर बरपाती। हाँ, हम कुदरत को जब देने लगते हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, ये चीजें करेंगे, तो कुदरत भी हमें जरूर देगी, वो नेचर भी हमें जरूर देगी। तो इसलिए आप जरा सोचा करें, विचार किया करें। अब हमारे करोड़ों मानने वाले बच्चे हैं, हम अगर कस्सी फावड़ा चला रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको पता है गुरुजी किस लिए चलाते हैं, हम गा रहे हैं ताकि अपनी रोटी जितना तो कम से कम कर सकें। तो हमारे बच्चे क्यों बैठे बैठे खाएंगे? वो भी कर्म योगी बनेंगे, ये छोटी बात नहीं है। उससे घर में फायदा, समाज में फायदा, देश में फायदा, और पूरे वर्ल्ड में फायदा। जो एक कुटुंब है, जो एक परिवार है। आपको एक छोटे से उदाहरण से बता देते हैं हम परिवार कैसे, क्यों कहा हमारे खास करके हिंदू धर्म में, पाक पवित्र ग्रंथों में, कि पूरा वर्ल्ड एक कुटुंब है। क्यों? जरा सोचिए। तब साइंस तो कहते ना कि साइंस ज्यादा बड़ी है, तो उन्होंने कुटुंब तब बोला। अब ये बताइए, अगर ब्लड ग्रुप सेम है
तो भारतीय के खून यूएसए वाले का भी लगेगा, इंग्लैंड वाले का भी लगेगा, यानी किसी देश का नागरिक ले आओ, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। एक दूसरे के खून लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर बताइए कुटुंब हो गया कि नहीं हो गया? सबके अंदर खून तो एक जैसा चल रहा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई भूरा है, कोई गोरा है, किसी के लगा दो, लगेगा अगर ब्लड ग्रुप सेम है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब उनकी इतनी बड़ी सोच थी, क्योंकि हमने तो विज्ञान के नजरिए से धर्म को पढ़ा है और हम चैलेंज करते हैं, हमारे धर्म महाविज्ञान है, विज्ञान तो बेचारी कल बनी है। क्योंकि आपको कल भी चर्चा करी थी, बैक्टीरिया वायरस के बारे में 12,000 साल पहले वेदों की बात हम करते हैं, हालांकि आदिकाल से बने हैं, लेकिन पाक पवित्र वेदों में यह चर्चा है कि ऐसे जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनका नाम कीटाणु होते हैं, जो रोगी कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं थोड़े बड़े, कुछ सूक्ष्म होते हैं और कुछ अति सूक्ष्म होते हैं जो बीमारियां पैदा कर देते हैं। और आदमी के अंदर जीवाणु भी हो सकते हैं जो इन बीमारियों को खा जाते हैं। जो आजकल आप मल्टीविटामिन लेते हो, ये तब रिसर्च हो चुका है, हकीकत है ये। आप लोगों को बताएं, कहीं आप भूले फिरते हो। और हमारे साइंस ने, क्यों कहते हैं हम साइंस छोटी है, हमारी साइंस ने बैक्टीरिया ढूंढा 1850 में और वायरस ढूंढा 1890 में। अब ये बता दीजिए कौन किसकी नकल कर रहा है? वेदों में, पवित्र वेदों में तो 12,000 साल पहले कम से कम, बाकी ज्यादा तो बहुत पुरातन है, वो छोड़िए आप, क्योंकि प्रलय के बाद अगर कोई लिखित में कहीं मिला तो इतने 1000 साल पहले का मिलता है। तो उन्होंने तब बता दिया समुद्र में से सोना निकलता है, इसका मतलब तब या तो पनडुब्बी होगी या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके डुबकी मारते होंगे। उन्होंने सोना निकाला कैसे? आजकल तो आप देखते हैं वैक्यूम करके पानी निकालते हैं, उसमें से सोना निकल के बाहर चला जाता है, मशीनें हैं। तो उनको कैसे पता चला कि समुद्र की तलहटी में सोना भी मिल सकता है? ये भी पवित्र वेदों में लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा, एक आधी फसल को छोड़ के ये जो बिजली चमकती है, ये पेड़ पौधों को बड़ी शक्ति देती है। साइंस ने, क्योंकि विज्ञान ने ये प्रूव किया, तब तो हम मानते कि हाँ ठीक है। पर जब धर्मों में इतने साल पहले ये चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब हमारे धर्म महाविज्ञान है, पढ़ने का नजरिया सही होना चाहिए। हमने उसे विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, साइंस के नजरिए से पढ़ा है, क्योंकि खुद की साइंस में बेइंतहा रुचि है हमारी, लेकिन उससे भी ज्यादा अब हमारी रुचि ओम हरि अल्लाह राम के उन संत पीर पैगंबरों में भी है, जिन्होंने इतनी बड़ी बातें सहज मते में ही कह डाली, यूं ही लिख डाली और अपनी सारी जिंदगी पूरे समाज के लिए लगा डाली। ना उनके औलाद, ना उनके परिवार, वो बैठे जंगलों में और रिसर्च करते रहे और पूरे समाज को ऐसा तोहफा दे गए जो आज हजारों साल बाद भी ज्यों का त्यों सच्चा है। ये सौर ऊर्जा, अब रामायण में एक जगह मिला हमें कि रावण की जो लंका थी वो गोल्ड की थी और वो जगमगाती थी। अब आपके लिए तो आम बात होगी, अब हम तो क्योंकि साइंस के नजरिए से पढ़ रहे थे, हम उसकी खोज में पड़ गए, ऐसे कैसे। अब आगे हमें मिला कि सूरज आके उसको रोशनी से नहलाता था। तो सीधी सी बात, उनको सौर ऊर्जा का ज्ञान ही नहीं था, बल्कि वो बिजली बना रहे थे जो रात को लंका को जगमगाती थी। क्या समझते हैं आप? लोग कह देते रामायण झूठी है, महाभारत झूठी है, कहानियां हैं। ये पवित्र ग्रंथों से हमने निकाली हुई चीजें हैं, जो अपने नजरिए से औरों ने भी निकाली होगी। हम कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमें राम जी ने ख्याल दे दिया, गुरु जी ने ख्याल दे दिया, तो हमने ये चीजें निकाली। तो पूरी सौर ऊर्जा से लंका जगमगाती ही नहीं थी, बल्कि ये लिखा है कि चांद की रोशनी से भी वो काम ले लिया करते थे। गजब। और फिर आगे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है हवा आके उनका झाड़ू लगाती थी। आपको लगता होगा हवा कोई देवी होगी, उतराती होगी, लेकिन नहीं। हम तो विज्ञान के नजरिए से पढ़ा कि उसने अपना जो डिजाइन बनाया था लंका का, वो इस एंगल से बनाया था कि 8 दिशाओं से जब भी हवा आएगी हर गली में से होके गुजरेगी। और आगे उसने खड्डे बनाए हुए थे कि पत्ते वगैरह सब कुछ उसमें जाता था, पानी उसमें जाता था। आगे उसने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, वो जाके यहां जाता था।
तो गल सड़ के खाद बन जाती थी। इसलिए वहां बाग बगीचे बहुत थे जो हनुमान जी ने उखाड़ दिए थे। शायद आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। तो हमने विज्ञान के नजरिए से पढ़ा है, ना कि एक सिर्फ गाने का काम किया। हमने प्रूव किया है कि ये सच था। तो है ना कमाल। और वो जब चाहता था बरसात करवा लेता था। अब तो चाइना ने करवा दी, अब तो मान लो हमारे लोग भी करवाने लगे होंगे, हमें पता नहीं। लेकिन चाइना का सुनने में आया था कि उसने बरसात करवा दी, बादलों को भगा भी दिया और ले भी आया। तो चाइना ला सकता है तो रावण क्यों नहीं भाई? बताइए ना, है कोई जवाब? बेचारी साइंस अब कर रही है और उसने कब का कर रखा है यार। कमाल करते हो आप, कभी तो हाँ करो किसी बात पे। सच है ये बात। जो सज्जन सुन रहे हैं कुछ ऐसे भी होंगे, नास्तिक कहते हैं, जो कहते हैं धर्मों में कुछ नहीं है। कहते गुरुजी ये चांद जो है आप तो देवता कहते हो। हमने कहा हाँ जी। कहते ये तो पत्थर का है। हमने कहा बिल्कुल। तो आप इसको देवता कहते हो? हमने कहा ना जी। कौन है? हमने कहा उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है इस पत्थर को चलाने के लिए, वो है हमारा चंद्रदेव। सूरज को चलाने वाला है वो है सूर्यदेव। कैसे अपने आप अटके हुए हैं ये हवा में? ये फलाना अट्रैक्शन है जी, ये फलाना है जी। जो मर्जी बनाते रहो। आपने तो आदमी को भी बंदर बना डाला पहले। क्या बता सकते हो पहले मुर्गी आई कि अंडा? बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा था पहले तो, आजकल पता नहीं हल हो गया हो। तो अगर अंडा आया पहले तो मुर्गी कैसे आई? मतलब मुर्गी के बिना अंडा आया किधर से? और मुर्गी आई तो अंडे के बिना मुर्गी पैदा हुई किधर से? तो गड़बड़ हुई पड़ी है ना। कई कहते नहीं, एक बार एक साइंटिस्ट आ गए, कहते नहीं गुरुजी मानो ना मानो, बंदर से बिगड़ बिगड़ के आदमी बना। फिर थोड़ी देर बाद कहता नहीं, कुछ देर बाद फिर आए, कहते नहीं कोई कपी है। अब एक तीसरा पकड़ा हुआ है। बुरा ना मानना साइंटिस्ट हो, कोई भी वैज्ञानिक सज्जन सुन रहा हो, हम तो सीधे से हैं, बिल्कुल सिंपल। कोई ज्यादा बहुत पढ़ाई भी नहीं करी दुनियावी, लेकिन रुचि आपको बता दी। सो कहने का मतलब कि आप एक छोटा सा वो कपी जो है या जो बंदर है उसका एक बच्चा ले आइए, अपनी तमाम जायदाद उसके नाम करवा दीजिए और आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, कभी तो वो आदमी बनेगा। आपके अकॉर्डिंग तो बनना चाहिए। कहते ना ना तब टेम्परेचर ऐसा था, वो बदलता गया टेम्परेचर। तो आज आप इसके लायक हैं। एक हॉल में बिल्कुल वैसा टेम्परेचर, 5-7 हॉल में 5-7 कमरों में वैसा टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं आप। तो वैसा क्रिएट करके हमें एक बंदर का बच्चा आदमी बनाता दिखा दो तो हम मान लेंगे वाकई ही हमारे पूर्वज बंदर हैं। चैलेंज है हमारा खुला। एक बंदर को उसकी पूंछ जड़ती, फिर वो 2 पैरों पे खड़ा होता, जो आप फोटो में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे बदलता गया। कहते जी बड़ा टाइम लगा। आप क्रिएट कर सकते हैं, टाइम में मौसम ही चेंज हुआ होगा। बदलाव आने के लिए मौसम काफी हद तक जिम्मेवार है हमारे हिसाब से। बाकी साइंटिस्ट तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, वो उनको पता है क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया होगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम बता सकते हैं, हमारे धर्म में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो मुर्गी अंडे वाली बात है ये तो बहुत पहले से समझाई हुई है कि भगवान ने बुत बनाए, शरीरों को खुद बनाया और 5 तत्व से बने हुए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब बनाए गए। और फिर कैसे उन्होंने इसमें आत्मा रूह को भरा तो बुत बन गए, शरीर बन गए। अब आगे प्रक्रिया शुरू हो गई और बाकी आगे उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। ये धर्मों का सिंपल सा साथ। हमारे इंसानों के बारे में भी साफ लिखा है कि ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति हुई है। अब हिंदू धर्म में गए तो सभ्य मनु और शतरूपा, इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा, और उसमें शायद ईव और एडम बोलते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म में ये चीज लिखी हुई मिलती है कि उत्पत्ति ऐसे हुई। अगर ऐसे नहीं हुई तो बंदर से तो नहीं हम मान सकते, सवाल पैदा ही नहीं होता। ना आपके कपी से माने, पशु से आदमी बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं। और रावण की चर्चा हो रही थी। हम ये नहीं कहते कि वो गुणी कम था, वो तो राम जी ने कहा था बहुत गुण है, लेकिन जब उसने बुराई कर दी तो बुराई का प्रतीक बन गया। लेकिन उस गुण की बात करें तो वो तो सफल क्लोन ज्ञाता था, और क्लोन भी गजब कि वो सेल से बनाता था। उसके खुद के 5 बच्चे थे, बाकी जो 1 लाख थे वो सारे के सारे क्लोन टाइप थे, सारे के सारे उसके। और सरैन वैद जो था उनकी कारगुजारी थी, दोनों ने मिलके वो चीजें बनाई थी। समुद्र की तलहटी में उनको पैदा किया गया था। जो हमने पढ़ा रहा, ये पवित्र रामायण से निकली चीजें हैं जो आपको सुना रहे हैं।
तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ था। तो भाई हम फिर वहीं पे आ जाते हैं लास्ट में आपको समझाने के लिए कि जो एक मनुष्य को इतना दिमाग दे सकता है, जो एक इंसान को इतना ख्याल दे सकता है, वो उसको अहंकार आया तो अहंकार में मारा गया। तो आपके पास तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान होता है, थोड़ी थोड़ी पदवियां होती हैं, आप किस बात का अहंकार करते हैं? उसके बाद ना कुछ एटम परमाणु उसके साधे हुए थे, कंधे पे टंगे रहते थे। जिसके पास इतना कुछ था वो उसका हश्र क्या हुआ? आज उसके पुतले जलाए जाते। अहंकार, मेनली ईगो, कि मेरे जैसा पूरे वर्ल्ड में कोई है ही नहीं। इसलिए उसने कुछ गलत कर्म करने शुरू किए और सबसे बड़ा गलत कर्म सीता माता को उठाना रहा, जिसकी वजह से उसका विनाश हो गया। तो आपके अंदर चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, आप कितने भी महान क्यों ना हो, आपसे गुजारिश, अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि ये आता है तो बेड़ा गर्क कर देता है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा अपने बारे में, जितनी दीनता नम्रता रख पाओ जरूर रखो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो? कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान के यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो, और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड, मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा। उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी, वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुभा, डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं। सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा? हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसे जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिदे कामिल के
नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम गॉड वो है कैसा? कहने लगा क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा, उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंड की मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा मीठी, लेकिन वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गॉड तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने देके गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे
जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की जरूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी, और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी। आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूं, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूं, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूं, इसी में सजती संवरती रहती हूं, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं, उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर खसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है, ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। जैसा आपने सुना, आज क्रिसमस का पवित्र त्योहार है, तो आप सबको मैरी क्रिसमस,
हैप्पी क्रिसमस। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संत पीर फकीर पैगंबरों का जो त्योहार मनाया जाता है उसमें उनकी बताई हर अच्छी चीज को, हर अच्छे वचन को फॉलो करें। उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी दूसरों के लिए होती है और जो दूसरों के लिए जीता है उसमें अनमोल खजाना छुपा होता है जो वो कहता है। क्योंकि अपने लिए जीने वाले तो 100 गप मारेंगे, 100 झूठ बोलेंगे, अपना उल्लू सीधा करने के लिए पता नहीं क्या से क्या करेंगे। लेकिन जो संत पीर पैगंबर इस दुनिया में आते हैं वो अपने हित के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करते, पर हित के लिए वो परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड से प्रार्थना करते हैं। इसलिए वो मालिक उनकी प्रार्थना को मंजूर कबूल करता है और ऐसे लोगों को खुशियां जरूर मिलती हैं जो उनके वचनों पे अमल करते हैं। यह समय कलयुग का है। ऐसा समय है जिसमें इंसान हर बुरे काम में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और जब अच्छे काम की बारी आती है तो दूर हो जाता है। हर बुरे काम के लिए, निंदा चुगली बुराई काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए ज्यादातर लोगों के पास समय होता है, पर जब अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की बात करनी हो, सेवा पर हित परमार्थ करना हो, तो लोगों के पास समय नहीं होता। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सत्संग सुनने आए हैं। अपने भाग्य को, नसीबों को और अच्छा बना सकते हैं सुन के अगर अमल करते हैं। ये संसार ऐसा बाजार है, यहां खुदगर्जी का सामान ज्यादा बिकता है। लोग खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, बेइंतहा स्वार्थी। ऐसे स्वार्थी युग में लोग अपना स्वार्थ हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसे गल्लो छड़ देना संसार जी, ऐसा दौर है। दुनिया के लोग किसी बात के लिए नहीं छोड़ते। अच्छे कपड़े पहनते हो तो कहते हैं यार ज्यादा ही बनता है, और फटे पुराने पहनते हो तो लोग कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। सब कुछ होते हुए भी नाटक करता है। तो इस दौर में यह जो समय चल रहा है, आप मस्त रहें राम नाम में, होशियार रहें दुनिया के काम में, तभी बचा जा सकता है। वरना आज के दौर में लोग जो भी बात करते हैं उसके डबल मीनिंग है। एक वो जो सुनने को मिल रहा है, एक वो जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। अजीबोगरीब दौर है। इंसान गिरगिट से जल्दी रंग बदलता है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या चेंजेस आ जाए। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। दिल में छल है, कपट है, पाप है, जुबान पे मिठास है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं।
ऐसे दौर में एक ही तरीका है, अपने सिद्धांत, अपने अकल बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हां, राम और उसका नुमाइंदा कोई सच्चा फकीर है, उस पे दृढ़ यकीन करें, ताकि वो आपको हर पाप कर्म से, हर बुरी बला से बचा सके। क्योंकि संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। इंसान अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चोटिल हो जाते हैं बुरे कर्म कर करके, और दोष भगवान को देते हैं। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ फल खुद नहीं खाता, मीठी झील समुंदर पानी खुद नहीं पीते, वो दूसरों के लिए होता है। उसी तरह संत फकीर जो होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी भलाई के लिए होती है, सबका भला करने के लिए होती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर भी इंसान उनमें कमियां ढूंढता रहता है। अच्छा प्लास्टर किया हुआ कोई मकान है, बहुत ही खूबसूरत है, पर उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। ये मत सोचिए कि वो चींटी यह देखने आई है मकान कितना सुंदर है। सच्चाई यह है कि वो चींटी देखने आई है, अगर कहीं तरेड़ मिल जाए तो मैं घुस जाऊं। तो समाज में चींटी नुमा आदमी भी बहुत है। खुद के कुछ भी हो ना हो, दूसरों में तरेड़ ढूंढते रहते हैं। फला कैसा है, वो कैसा है। आज ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा दुखी है। कोई कमाई करता है, कोई क्या करता है, कोई किधर जाता है, ये खबर ज्यादा है। खुद क्या करता है इसकी खबर छुपाता है, और खुद को ऐसे अनजान बन जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सो सत्संगियों, बड़ा ही जरूरी है 5 मिनट शाम को खुद के लिए दिया करो। सिर्फ 5 मिनट भक्ति करो, मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, और 5 मिनट सोचो आपने गुजरी जिंदगी में कौन से अच्छे काम किए और कौन से बुरे काम किए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और फिर गुजारिश है, पता चलना ही है कि ज्यादातर फजूल खर्ची की है, श्वासों की, समय बर्बाद किया है। तो उन कर्मों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जिसमें बेवजह श्वास बर्बाद हुए, और उन कामों को अपना लीजिए जिनसे आपके घर में सुख शांति माला माल हो गए। आप यहां कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, मतलब परस्त हैं ज्यादातर रिश्ते। हाँ, कोई मालिक का प्यारा हो सकता है जो बेगरज मोहब्बत करता हो, इंसानियत। और सत्संगी तो लाखों करोड़ों हैं जो बेगरज मोहब्बत करते हैं। जा जाके लोगों के टॉयलेट साफ करते हैं, बताइए उसमें क्या गर्ज है। जा जाके झाड़ू पोंछा करते हैं, नगरों के नगर साफ किए। आज ब्लड डोनेट हो रहा है, लोग भाग भाग के ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बताइए इसमें क्या गर्ज है। तो ऐसी बेगर्ज सेवा करने वालों को मालिक भी फिर ऐसी रहमत बख्शते हैं
कि वो सोचता ही नहीं, उससे पहले उसके काम पूरे हो जाया करते हैं। कोई आदमी है, कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी की राज पहुंच है, उसके बेटे की कोई जान बचा ले तो वो सच्चा आदमी है तो लाखों रुपए देगा, या कोई नौकरी लगवा देगा, बड़ा मंत्री है या कुछ ऐसा। जरा सोचिए, एक आदमी चाहे वो मंत्री चाहे ऑफिसर, उसके बेटे की जान बचाई तो वो आपको नौकरी दे रहा है, पैसे दे रहा है। और अगर आप भगवान के बच्चे का साथ देते हैं, दीन दुखिए की मदद करते हैं, तो क्या आदमी से भगवान कमजोर है? आदमी अगर नौकरी देगा, पैसे देगा, तो भगवान इतना कुछ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते।